बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालबात, आपके लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात पढ़ाता हूँ। हमारी क्लास है सेकेंड ईयर और हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ आखिरी लेक्चर्स हैं, 1 या 2 लेक्चर्स हैं हमारे आखिरी। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और दुआ है इल्म की दुआ। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हामीकन। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम तलबा को इस दुआ का तर्जुमा अब तक याद हो चुका होगा और जो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ आप साथ साथ समझ रहे होंगे। अल्लाह हमारे रब का नाम है। अगर इसके साथ हम हुम्मा मिला दें, अल्लाहुम्मा, इसका मतलब होता है ए मेरे रब, उर्ज़ुक़नी, हम सबको अता कर, इल्मन, इल्म, इल्मन नाफ़िअन, ऐसा इल्म जो नफ़े वाला हो, वासिअन, और वो वसी हो, हमीकन, और गहराई वाला हो। आमीन। हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स हमारा सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर की क्लास, और चैप्टर हम 10 जिसका नाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और हमारा लेक्चर नंबर 35 चल रहा है। और इसमें हमने चैप्टर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सरसाइज 10.1 है। गो कि हमारा इतना टाइम इस पे नहीं लगता। अगर ये ऑनलाइन क्लासेस ना होती तो हम इसे 2 से 3 लेक्चर्स में कर लेते। मेरी कोशिश ये होती है कि कोई एक क्वेश्चन भी ऐसा ना रह जाए जो आपके जहन में परेशानी का बाइस बने। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं उसकी तमाम की तमाम एक्सरसाइज का एक एक सवाल मैं यहाँ सॉल्व करके आपको सिखा सकूँ। इसी सिलसिले में हम एक्सरसाइज 10.1 और क्वेश्चन 4 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इंशाल्लाह 5, 6 और 7 आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में उम्मीद है कि हम, या आज के लेक्चर में कोशिश करते हैं कि ये कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन है जी 5 और उसका पार्ट है ए, जिसमें उसने कहा एक्सरसाइज 10.1। ये वही एक्सरसाइज है जो कमेंट बॉक्स में बच्चों ने कहा था कि सर दोबारा करवा दें, और मैंने कहा था कि मैं एक ही मरतबा कराऊंगा क्योंकि मैंने ये अभी कराई ही नहीं है। तो z एक स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल है जिसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस 1 है। कहता है फाइंड ए इफ़, अगर क्या हो। फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन a इज़ इक्वल टू 0.325। अब मेरे लास्ट लेक्चर में ये चीज़ सीख चुके होंगे कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा या 2-3 वैल्यूज़ हों, ये है इन्वर्स। इससे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक था क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट तक, और वो हमने कहाँ पे देखा, वो हमने टेबल नंबर 9 में चेक किया। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में इंशाल्लाह हम टेबल नंबर 10 यूज़ करेंगे। टेबल नंबर 10 के लिए हम देखते हैं, ये अपना क्वेश्चन है और इसमें फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन a इज़ 0.325। आपने क्या करना है, क्योंकि जब भी z प्रोबेबिलिटी में आ जाए तो हम थ्योरम से पूछेंगे कि थ्योरम बताए क्या करें हम।
प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन a इक्वल्स टू, जब लेस देन होता है तो हम फाई ऑफ a लिख देते हैं, लिहाजा ये पोर्शन जो है इसकी जगह पे हम फाई ऑफ a लिख लेते हैं और इज इक्वल टू 0.325। a यहीं पे रहने देते हैं, फाई इनवर्स 0.325। अब ये इनवर्स है, जब ये इन्वर्स आ जाए तो इन्वर्स के लिए हम टेबल 10 देखेंगे और पेज नंबर 295। यहाँ पे आपकी जो ये टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में आप क्या करेंगे कि टेबल देखेंगे पेज नंबर 295 पर। अगर आप जल्दी से 295 ओपन करें तो आपके पास एक टेबल होगा जिसका नाम है, ये नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इन्वर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। ठीक होगी बात। इसमें फाई इनवर्स लिखा हुआ है और यहाँ पे पहले कॉलम में p लिखा होगा और p में देखेंगे 0.32। अब यहाँ से देखेंगे 0.30, ये आ गया 3132। अब 32 को हम किस में देखेंगे, 5 में देखेंगे। तो 32 को हमने पहले ये 0 में, फिर 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में। यहाँ से 5 में देखें तो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू मिलेगी और माइनस में मिली -0.4538। तो यहाँ पे हम a इज़ इक्वल टू -0.4538 और यही आपका आंसर है। आप देख लें आपके पास क्वेश्चन कितना आसान है। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें उसने कहा कि probability second part greater than z is greater than a is equal to 0.025। अब जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हो तो हम फार्मूले से हेल्प लेते हैं, z इज ग्रेटर देन a इज मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ a। अब आप क्या लिखेंगे, इस पूरे पोर्शन की जगह पर आप लिखेंगे 1 माइनस फाई ऑफ a इज इक्वल टू 0.025। अब ये 0.025 इधर आ जाए, 1 माइनस 0.025 इज इक्वल टू फाई ऑफ a। यहाँ पे लिखेंगे फाई ऑफ a इज इक्वल टू 1 में से जब इसे माइनस करते हैं तो 0.975। फिर आप क्या करेंगे, a इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.975। अब जब ये वैल्यू आएगी फिर आप टेबल नंबर 295 पर जाएं और 295 के बाद 296 और 297 पे आपको 0.97 मिलेगा। 0.97 को जब आप 5 में देखेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा, ए का आंसर आ गया 1.9600 और यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि अज़ीज़ तुलबा व तालिबात आपको ये एक्सरसाइज समझ भी आ रही होगी और बहुत आसान भी है। अब हम आगे चलते हैं इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी z इज़ एब्सोल्यूट। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी z इज़ एब्सोल्यूट लेस देन a इज़ इक्वल टू 0.9। जब z एब्सोल्यूट होगा तो फिर हमारा थ्योरम 10.4 है, वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो थ्योरम हमें क्या कहता है कि जब प्रोबेबिलिटी z एब्सोल्यूट लेस देन a हो तो आपने लिखना है 2 फाई ऑफ a माइनस 1, 2 फाई ऑफ माइनस a माइनस 2 फाई ऑफ a माइनस 1। अब इस पूरे पोर्शन पर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे 2 फाई ऑफ a और माइनस 1 इज इक्वल टू 0.9। अब जब हमने ये लिखा 0.9 तो देखें ये 1 यहाँ पर क्या है, माइनस का, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 2 फाई ऑफ a इज इक्वल टू 0.9 प्लस 1, लिहाजा 2 फाई ऑफ a इज इक्वल टू 1.9। अब हम देखते हैं फाई ऑफ a इज इक्वल टू 1.9 ओवर 2। 1.9 को जब 2 पे लिखेंगे तो फिर आप देखेंगे कि क्या होता है, 1.9 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 0.95।
अब हम देखते हैं हमारे पास फाई ऑफ ए इज इक्वल टू 0.95 आ गया। ए इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.95 और ब्रैकेट में जब यहाँ फाई इनवर्स आएगा तो यहाँ से आपने फिर पेज नंबर 295 पर देखना है। पेज नंबर 295 स्टैंडर्ड इनवर्स वाला जो टेबल है उसमें 0.95 के आगे क्योंकि कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो 0.95 को 0 में देखेंगे और 295 पे ये टेबल शुरू होता है 296 और 297। पेज नंबर 297 पे देखेंगे तो 0.95 को 0 में, तो क्या जवाब आया? a इज इक्वल टू 1.645। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। इसी तरह इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें सिर्फ उसने ग्रेटर देन का लफ्ज़ लिख दिया है और ग्रेटर देन के फार्मूले को यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट के साथ। इसका फोर्थ पार्ट है जनाब और वो है प्रोबेबिलिटी। फोर्थ पार्ट z एब्सोल्यूट लेस देन a इज इक्वल टू 0.097। जब z या एब्सोल्यूट आ जाए तो थ्योरम नंबर 10.4 है जिसमें वो ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी z एब्सोल्यूट लेस देन a इज इक्वल टू क्या होता है? आई थिंक सो 2 फाई ऑफ माइनस a। 2 फाई ऑफ माइनस a। अब इस फार्मूले को हम इस पोर्शन पे अप्लाई कर देते हैं तो क्या लिखेंगे? 2 फाई ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 0.097। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। हम लिखेंगे फाई ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 0.097 ओवर 2। यहाँ पे लिखेंगे फाई ऑफ माइनस a इज इक्वल टू, इसे 2 पे डिवाइड करेंगे। इसे जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0485। अब आप यहाँ से क्या करेंगे? a माइनस a तो इधर रहेगा, फाई इनवर्स दूसरी तरफ जाके इनवर्स हो जाएगा। 0.048 के आगे 5 है तो इसे 9 कर देते हैं, राउंड कर लेते हैं। अब इसको टेबल में देखेंगे, टेबल नंबर इनवर्स क्योंकि लिखा हुआ है तो टेबल नंबर 10 में देखेंगे। 0.049 को अगर आप देखते हैं तो आपके पास जवाब आ जाएगा -1.66596। ये माइनस माइनस से कैंसिल, a इज इक्वल टू 1.6596। ये आपका आंसर है। ये जो है ये वैल्यू कैसे आई? ये असल में हमारे पास 0.048 को देखा, 0.048 की वैल्यू देख लें, फिर 0.049 की वैल्यू देख लें। ये दोनों वैल्यू टेबल में देखेंगे, टेबल नंबर 10 में। टेबल नंबर 10 में जब आपने इसकी वैल्यू देखी और इसकी वैल्यू देख ली, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें इसकी एवरेज, तो वो एग्जैक्ट यहाँ पे इसकी मिड में आएगी और इन दोनों का मिड क्या होगा? 0.0485 होगा। और वो जो वैल्यू आएगी 2 पे डिवाइड करने से वो ये इस तरह फाइंड की गई है। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट और उसके चारों जुज़, और वो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को समझ आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है और उसके आगे मज़ीद 3 जुज़ हैं, बहुत ही आसान हैं वो भी। क्वेश्चन नंबर 5 और उसका बी पार्ट। इन अ स्टैंडर्ड normal distribution find number 1। फर्स्ट पार्ट है a point that has 97.5% area below। जनाब ये आपके पास एक सवाल है, हम इसको डायग्राम से समझते हैं।
हमारे पास ये डायग्राम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, दरमियान में मीन होता है जिसे म्यू कहते हैं, जेड एक्सिस पे माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे ज़ीरो। पॉइंट डेट हैज़ इतने परसेंट आर बिलो, जब बिलो होगा तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू करेंगे, और कितने परसेंट, यहाँ पे ये 50%, 90, यहाँ पे 90, हमें 0.975। तो ये एरिया जो है, हमें यहाँ पर एक पॉइंट है ए जो हमने फाइंड करना है। ए कैसे करेंगे, हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फिगर प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन ए से पीछे पीछे एरिया जो है वो 0.975 है। अब हम ये z, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि उसने कहा स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो यहाँ पे x नहीं, वो पॉइंट पूछता तो वो यहाँ पे z की वैल्यू एक a है, तो z की वैल्यू मालूम करनी है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फार्मूले से पूछेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन a हो, तो हम सिंपल फाई ऑफ a लिखते हैं, लिहाजा फाई ऑफ a इज़ इक्वल टू 0.975 और a इज़ इक्वल टू फाई इनवर्स 0.975 ब्रैकेट में a इज़ इक्वल टू। अब आप टेबल नंबर 10 में जाएं और टेबल नंबर 10 में देखें 0.97 को 5 में, जब आपने देखना है 0.975 में तो वो आपके पास 1.96, अभी हमने रिसेंटली ये क्वेश्चन देखा भी था, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 1.96 आ जाएगी। ये था जी इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है, वो भी कुछ इसी तरह का ही है। अ पॉइंट, उसमें एक पॉइंट मालूम करना है वो अबव हो, जब अबव होता है तो फिर क्या करते हैं। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, और सेकंड पार्ट के लिए डायग्राम जो है अबव की वजह से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लस इन्फिनिटी से। यहाँ पे लफ्ज़ है जी, सॉरी, यहाँ पे ये और यहाँ पे अबव। यहाँ पे हम दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं, माइनस प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, जेड एक्सिस, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, मीन यहाँ पे ज़ीरो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अबव जब लिखा होगा तो प्लस इन्फिनिटी से शुरू करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक सारा एरिया जो है वो 0.975 होगा, और यहाँ पे z की वैल्यू मालूम करनी है आपने। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन a इज़ इक्वल टू 0.975। अब क्या करेंगे आप, थ्योरम से पूछते हैं, थ्योरम हमें क्या कहता है, z इज़ ग्रेटर देन a इज़ इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ a। अब हम क्या देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस फाई ऑफ a इज़ इक्वल टू 0.975। 1 माइनस 0.975 इज़ इक्वल टू फाई ऑफ a। फाई ऑफ a 1 में से जब आप इसे माइनस करते हैं तो वो 0.025 इज़ इक्वल टू फाई ऑफ a आ जाएगा। अब आप क्या करते हैं कि a एक तरफ रहने देते हैं, फाई इनवर्स 0.025 को देख लेते हैं टेबल में, और टेबल में जब आप a की वैल्यू देखेंगे तो वो आपके पास -1.96, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें उसने बिटवीन, एक लेस देन के साथ, एक ग्रेटर देन के साथ और एक बिटवीन के साथ 3 पार्ट पूछे हुए थे। लेस देन और ग्रेटर देन वाला आपको समझ आ चुका होगा। अब इसका थर्ड पार्ट जो लास्ट पार्ट है वो करते हैं जनाब। इसका लास्ट पार्ट है टू सच पॉइंट। थर्ड पार्ट है जनाब टू सच पॉइंट्स has 97.5% central
यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ था पॉइंट डेट contain सेंट्रल 90% एरिया। 90% एरिया जो है वो इसका सेंट्रल एरिया लाई करता है। हम इसकी डायग्राम को समझते हैं कैसे। यहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे z0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे हम सपोज़ करते हैं a है और यहाँ पे हमारे पास सपोज़ किया b, और इन दोनों के दरमियान 90% एरिया है। जब ये 90% एरिया है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी काम है एज़ कंपेयर टू फर्स्ट टू पार्ट्स। ठीक होगी बात। अब हम क्या करें जनाब, सॉल्यूशन में हम देखते हैं एज वी, सबसे पहले बात जो गिवन है वो तो लिखें। हमारे पास गिवन है a to b z लेस देन यानी बिटवीन a to b 0.90 है। अब हम लिखेंगे एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a to b z इज़ लेस देन, यहाँ पे भी वेरिएबल z ही रखेंगे, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन b, इट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन a, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 0.90 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन b इज़ इक्वल टू 1। अब हम आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन a प्लस प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन b इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.90। इसके बाद अगर आप देखें तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन a प्लस प्रोबेबिलिटी z इज़ ग्रेटर देन b इज़ इक्वल टू 0.10 आ जाएगा। अब हमें एक बात पता है, नाउ क्या बात पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन a, इट्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन b, इक्वल्स, ये दोनों इक्वल्स हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एरिया जो है वो 0.90 है, तो अगर ये सेंट्रल एरिया है तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर 0.10 का हाफ इसको और हाफ इसका होगा, तो लिहाजा हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन a, सॉरी लेस देन a इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन b इज़ इक्वल टू 0.10 डिवाइडिंग बाई 2। अब 0.10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, z इज़ लेस देन a इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन b इज़ इक्वल टू 0.05। जब आपने इसे डिवाइड किया तो आपके पास 0.05 आ गया। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन a इज़ इक्वल टू 0.05 और प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन b इट्स आल्सो इक्वल टू 0.05। अब इससे आगे सॉल्व करना मेरे बच्चों के लिए बहुत आसान है। इससे आगे वही पुराना मेथड है, मैं इधर वाली साइड्स रेस करता हूँ, रेस करने के बाद आगे क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। जनाब क्या क्वेश्चन है हमारे पास? अब हमारे पास दो पार्ट हैं। एक तो ये है कि प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन a इज़ इक्वल टू 0.05 और दूसरा पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन b इट्स इक्वल टू 0.05। अगर मैं इसको देखूं तो मुझे थ्योरम क्या कहता है, z इज़ लेस देन a हो तो हमने तो सिंपल फाई ऑफ a लिख देना है। यहाँ पे हम फाई ऑफ a लिखेंगे इज़ इक्वल टू 0.05। अब ये a इज़ इक्वल टू यहाँ पे फाई इनवर्स 0.05। अब यहाँ से a इज़ इक्वल टू
0.05 को टेबल में देखें ज़रा, कौन सा टेबल? टेबल नंबर 10, पेज नंबर 295 पर आप टेबल में जल्दी से वैल्यू देखें 0.05 को, तो जवाब आपके पास आएगा -1.645। इसी तरीके से इस तरफ आ जाते हैं, हम थ्योरम से पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन a लिखा हो तो हम क्या करें? 1 माइनस फाई ऑफ a, थ्योरम कहता है 1 माइनस करें, इस पोर्शन को हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस फाई ऑफ a इज इक्वल टू 0.05, ये p नहीं है, फाई है। 1 माइनस 0.05 इज इक्वल टू फाई ऑफ a, इसको जब आपने माइनस किया तो 0.95 इज इक्वल टू फाई ऑफ a। अगर ये फाई इधर आए तो फाई इन्वर्स हो जाएगा, फाई इन्वर्स 0.95 और इज इक्वल टू a रह जाएगा। 0.95 को टेबल में जल्दी से देखें, 1.96 है, 0.95 को जब आप टेबल में देखते हैं तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा ज़रा देखें? 1.645, ये आपके पास क्योंकि हम यहाँ पे b को यूज़ कर रहे थे, एक गलती हो गई हमसे, यहाँ पे हमने यहाँ b लिखना था, तो यहाँ पे फाई ऑफ b लिखा जाएगा और यहाँ पे b की वैल्यू आएगी और b इज इक्वल टू 1.645। तो 90% एरिया बिटवीन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज या आर -1.645 एंड प्लस 1.645। मेरा ख्याल है कि ये सवाल समझाने में बच्चों तक आसानी से समझ आ गया होगा। जनाब अब हमारा क्वेश्चन है 6 और वो भी बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने फाइंड ए ही करना है जैसे अभी हमने किया है, और उसमें उसने पूछा क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट में उसने पूछा हुआ है इफ़ z इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद 0 मीन एंड 1 वेरिएंस। सवाल है जी फाइंड ए मालूम करना है आपने, सिंपल। और गिवन क्या है? इफ़ नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ z एब्सोल्यूट लेस देन a टेक्स फर्स्ट पार्ट इज़ 0.80 और सेकंड पार्ट में 0.90 लिखा हुआ है बस। अब जब हमारे पास आ जाएगा ये, तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि हम थ्योरम से पूछते हैं कि जब प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल एब्सोल्यूट के साथ लेस देन a लिखा हो तो हमें क्या करना चाहिए? जब लेस देन के साथ a हो तो 2 फाई ऑफ माइनस a, 2 फाई ऑफ माइनस a। अब आप क्या करेंगे? 2 फाई ऑफ माइनस a लिखेंगे और a की जगह पर जब लेस देन होगा तो 2 फाई ऑफ माइनस a और -1 है। इस पूरे पोर्शन की जगह पर आपके पास लिखा जाएगा, सॉरी ये माइनस नहीं है, 2 फाई ऑफ a -1 इज इक्वल टू 0.80। अब आप देखेंगे क्या होगा? 2 फाई ऑफ a इज इक्वल टू 0.80 प्लस 1, 2 फाई ऑफ a इज इक्वल टू 1.80। यहाँ पे लिखेंगे फाई ऑफ a इज इक्वल टू 1.80 डिवाइडिंग बाई 2, तो फाई ऑफ a इज इक्वल टू 1.80 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.90 आ जाएगा, 0.90। a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? फाई इनवर्स 0.90। अब टेबल आपके पास वही है जो टेबल 10 है। टेबल 10 में जब आप देखेंगे 0.90 को तो आपके पास a की वैल्यू क्या आएगी? a इज इक्वल टू 0.90 को टेबल में देखें, आंसर आएगा 1.282 जी, 1.282 और यही आपका a का आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने क्या लिखा हुआ है? z इज एब्सोल्यूट लेस देन इट्स 99%। सेकंड पार्ट देखते हैं, सवाल यही है
z एब्सोल्यूट लेस देन a इज इक्वल टू 0.99। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व। कैसे सॉल्व करें, हम पहले देखते हैं z एब्सोल्यूट लेस देन a इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 2 फाई ऑफ a और -1 के इक्वल है। लिहाजा हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे पोर्शन की जगह पर हम लिखेंगे 2 फाई ऑफ a -1 इज इक्वल टू 0.99। 2 फाई ऑफ a इज इक्वल टू 0.99 प्लस 1। 2 फाई ऑफ a इज इक्वल टू 1.99। यहाँ पे लिखेंगे फाई ऑफ a इज इक्वल टू 1.99 ओवर 2। यहाँ पे फाई ऑफ a इज इक्वल टू 1.99 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 0.995। अब आप क्या करेंगे, a इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.995 और इसी तरह आप a की वैल्यू टेबल नंबर 10 में देखेंगे। 0.99 को 5 में, 0.99 को जब आप 5 में देखेंगे तो आपके पास एक जवाब आ जाएगा और वो जवाब उम्मीद करता हूँ हम चेक कर लेते हैं। टेबल नंबर कहाँ पे, 295 पर जो टेबल है उस पर देखेंगे 0.99 को। 0.99 को जब हम 5 में देखेंगे, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2.576। तो ये हम लिखेंगे 2.576, ये हमारा आंसर है। और ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। बी पार्ट में सेम एज इट इज़ ग्रेटर देन के बजाय लेस देन लिखा हुआ है और हम लेस देन का फार्मूला लगा लेंगे। अब हम देखते हैं जनाब इसी का बी पार्ट। मेरी कोशिश है कि मैं आपको इसी लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लूं ताकि नेक्स्ट लेक्चर हम नए चैप्टर से करें। z इज़ इफ़, पहली बात तो उसने ये कही कि z इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड 1 वेरिएंस। फाइंड, क्या कहा, फाइंड a मालूम करें। फाइंड a इफ़, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ z एब्सोल्यूट इज़ ग्रेटर देन a इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा 5%, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.05। अब हम थ्योरम से जाके पूछते हैं कि बताओ जी जब z एब्सोल्यूट ग्रेटर देन a हो तो हम क्या लिख लें, 2 फाई ऑफ माइनस a। थ्योरम ने कहा कि 2 फाई ऑफ माइनस a लिखो। जब हम इस पोर्शन की जगह पर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 फाई ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 0.05। 2 माइनस a, सॉरी यहाँ पे 5 लिखेंगे और 2 दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे। 0.05 को 2 पे डिवाइड कर दिया। 5 ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 0.05 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 0.025। अब हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस a इज इक्वल टू 5 इनवर्स 0.025। माइनस a इज इक्वल टू 0.02 को 5 में देखें टेबल में तो जवाब आपके पास आएगा -1.96। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 1.96 आ गया। सेम एज इट इज़ इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 2%, 0.02। अब हम थ्योरम से पूछते हैं z एब्सोल्यूट लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन a हो, इज इक्वल टू क्या लिखें, 2 फाई ऑफ माइनस a लिखें। अब जनाब हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको अप्लाई कर देते हैं। 2 फाई ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 0.02। फाई ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 0.02 डिवाइडिंग बाई 2। यहाँ से हमने क्या करना है कि फाई ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 0.01 माइनस a इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.01। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। 0.01 को टेबल में देखेंगे और टेबल है 10, टेबल 10 में देखें 2.326 आ जाएगा। तो माइनस a इज इक्वल टू -2.236
शायद यही है, 2.326 है, 2.326। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हुआ तो a इज इक्वल टू 2.326। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट का। अब हम जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है जनाब, और 7 का ए पार्ट है फाइंड, मालूम करें क्या चीज़, मीडियन, लोअर क्वार्टाइल्स, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z। ये सारी बातें वो 7 के ए पार्ट में पूछ रहा है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, या एमसीक्यूज़ में आ जाया करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या पूछ रहा है आपसे, नंबर 1 स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। देखे आखिरी लाइन जो लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 7 है और उसका ए पार्ट है, उसमें जो लास्ट लाइन लिखी हुई है वो लिखा हुआ है क्या, z का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z। यानी कि z आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्मली, जिसका 0 मीन है और 1 वेरिएंस, मतलब म्यू 0 है और सिग्मा स्केयर 1 है और सिग्मा 1 हो जाएगा। नंबर 1 उसने क्या पूछा, फाइंड। नंबर 1 उसने कहा मीडियन, मीडियन मालूम करके बताएं जी। तो हमें जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज से हमें मालूम है, एज वी नो डैट मीडियन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू म्यू। मीन, मीडियन और मोड तीनों म्यू के इक्वल हैं। देन इसका मतलब क्या हुआ, मीडियन इज इक्वल टू म्यू, सो म्यू की वैल्यू क्या है 0, लिहाजा मीडियन इज आल्सो 0। पहला पॉइंट है मीडियन। दूसरा पॉइंट उसने क्या पूछा हुआ है, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स, मतलब Q1 और Q3। हमें मालूम है Q1 का फार्मूला म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। अब म्यू की कीमत 0 है और सिग्मा की कीमत 1, लिहाजा हम Q1 में पुट करते हैं 0 माइनस 0.6745 इंटू 1। यहाँ पे हम लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू 0 माइनस 0.6745 और Q1 इज इक्वल टू माइनस 0.6745, ये आ गई। और Q3 का क्या फार्मूला है, ये भी हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रखा है, और प्रॉपर्टीज़ में अपर क्वार्टाइल का फार्मूला था म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। यहाँ पे हम लिखेंगे Q3 इज इक्वल टू 0 प्लस 0.6745 सिग्मा की कीमत 1 है। यहाँ पे Q3 इज इक्वल टू 0 प्लस 0.6745, लिहाजा Q3 इज इक्वल टू 0.6745 आ गया Q3। अब वो पूछ रहा है लोअर एंड अपर क्वार्टाइल के बाद क्या पूछ रहा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज वो कैसे मालूम करेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1। जब आप इंटर क्वार्टाइल रेंज की तरफ आते हैं तो इन दोनों को आपने प्लस कर देना है या माइनस करना है। Q3 की क्या वैल्यू है हमारे पास 0.6745 और माइनस Q1 की वैल्यू माइनस 0.6745। इन दोनों को आपने प्लस करना है, 0.6745 प्लस 0.6745। अगर प्लस करें तो 5 और 5 0, 10 1 कैरी, 4 4 8 और 9 आ गया, 7 3 4
12 13 1.289 या जो भी, आप इसे प्लस करके देख लीजिएगा, जो भी आ जाए वो आप लिख दीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे प्लस किया हुआ नहीं है, उसे 2 पे डिवाइड कर दिया गया था। इसके साथ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 आप बच्चों के ज़िम्मे लगा दूँ कि आप 7 के ए पार्ट तो मैंने करवा दिया, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड था, और इसके बी पार्ट में भी कुछ इसी किस्म की बातें पूछी हुई हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि म्यू 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, सिग्मा और वेरिएंस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मोड, तो वो फिर जिस तरह यहाँ पे हमने मीडियन किया वैसे ही मोड 0 है। द एरिया ऑफ द राइट साइड z इज़ इक्वल टू 1 के राइट साइड पे आपका एरिया है 0.1587, तो लेफ़्ट साइड पे क्या होगा, तो अंडरस्टूड है कि 1 में से माइनस कर देंगे तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.1587 माइनस करने से जो हमारे पास आएगा 0.8413 वो लेफ़्ट साइड का आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास फाइंड द एरिया बिटवीन -1.5 और +2.5 है, वो आप बिटवीन वाला फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। और उससे ऊपर लिखा हुआ है 2 पॉइंट सच स्केल 80%, तो जैसे अभी हमने एक पार्ट किया था, 2 पॉइंट्स मालूम किए थे, और शायद आपको मालूम हो कि कौन सा सवाल था जनाब, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट हमने आज किया है, ए और बी मालूम किया है, बिल्कुल उसी तरीके से। बस ये एक पार्ट आपके ज़िम्मे लगा के मैं इस लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट अब आपने ख़ुद करना है, लास्ट पार्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर कहीं ना कहीं पड़ी तो दोबारा करवा दूँगा मैं। इसके साथ आज के लेक्चर का हम इख्तिताम करते हैं अल्लाह की बारगाह में इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, वालदैन का साया ता हयात कायम रखे, और वालदैन की और उस्तादज़ा की इताअत और फरमाबरदारी की है अल्लाह तो हमें तौफ़ीक अता फ़रमा। इसके साथ साथ जब आखिरी वक्त हो तो ऐ अल्लाह हमारी ज़बान पे कलमा तैयब जारी फरमा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।